ब्रह्मांड ए यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम आपको एक तरह के क्वेश्चन का एक सेट लेकर हाजिर हुए हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको एक ही पैटर्न का ध्यान रखना है। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% कम किया गया, यानी बराबर मात्रा में बढ़ाना घटाना। एक व्यक्ति ने 2 बकरी बेची, एक पर 10% लाभ, दूसरी पर 10% हानि, यानी बराबर मात्रा समान मात्रा में लाभ हानि। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, खपत 25% कम कर दी गई, ये भी बराबर मात्रा में हुआ। आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी और चौड़ाई 15% कम कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा प्रतिशत में। तो इस तरह के सवालों के लिए हमें क्या करना है, आप देखो यूज तो ये वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो जिसमें प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 यूज करते हैं। यानी पहले 20 बढ़ाया है तो 20 प्लस का हो गया, फिर 20 कम हुआ है तो 20 माइनस का हो गया, और प्लस माइनस की गुना माइनस 20 गुना 20 बटे 100। इस तरीके से 20 से 20 तो कट ही जाएगा क्योंकि बराबर मात्रा में प्लस माइनस है। तो यहाँ फाइनली यही हुआ ना, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, माइनस का 4%, यानी यहाँ पर 4% की कमी होगी। तो अब आप इस तरह के सवाल में बस कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट देखिए 20 और 20 इन दोनों की गुना कीजिए बटे 100, ये दोनों 0 कट जाएंगे, 2 दूनी 4% और हमेशा इस केस में कमी होगी। तो यहाँ 4% की कमी है, यहाँ 10% लाभ 10% हानि, तो 10 गुना 10 बटे 100, यानी दोनों 0 कट गई, 1% की हानि। फिर 25% बढ़ गया, 25% खपत कम हो गई, तो 25 गुना 25 बटे 100, यानी 625 बटे 100, यानी 6.25% की कमी। बजट में 6.25% कम हो गया। आयत की लंबाई 15% बढ़ाई और 15 घटाई, दोनों की गुना बटे 100, यानी 225 बटे 100, यानी 2.25% का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, यहाँ पर कमी आएगी। इस तरह के सवालों में एक ही चीज की गुना कीजिए, सेम चीजों की गुना करके 100 की भाग दे दीजिए, जवाब आ जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भेजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो।